हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कार्बो कटायन के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बो अनायन एंड फ्री रेडिकल्स के बारे में। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट आइसोमेरिज्म। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बो अनायन, कार्बो अनायन एंड फ्री रेडिकल में ऐसा कोई बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है जो कि डायरेक्ट इससे आए हों, बट आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगी एंड साथ में इसका एक स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो उसको याद रख लेंगे। बहुत ज़्यादा पढ़ाने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, तो फास्टली इसको करेंगे। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्टली इस पर आया हो। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं। तो कार्बो अनायन होते क्या हैं? मान लो ये है CH3, ठीक है, इस पे कोई ग्रुप लगा हो, इस पे ग्रुप लगा है कार्बो अनायन, यानी कि जो X है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कंपेयर टू कार्बन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर कम है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस पे क्या होते हैं, एक बॉन्ड में दो लोन पेयर होते हैं। तो ये क्या हो, इसको ये कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगा। ठीक है, क्योंकि ये वीक होगा, ये वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ पे आप मान सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन हो। ठीक है, X की जगह हाइड्रोजन रखेंगे तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपेयर कम हो गई, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लेगा। तो कैसा बन जाएगा, ये कार्बेनियन बन जाएगा। ठीक है, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर्स। क्लियर है, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर। ये है आपका कार्बो अनायन। ठीक है, इसके अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 2 यहाँ पे, तो 8 हो गए। तो ये होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होगा। एंड ये क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, फिलहाल के लिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स है तो इसे न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज वाले जो होंगे उनसे ज़्यादा प्यार होगा, इसलिए ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब नेक्स्ट इसकी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, sp3, और ये नेचर में कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, ठीक है, क्योंकि पेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 8, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये कैसा होगा, नेचर में डायमैग्नेटिक। तो ये तो कुछ हुआ कार्बो अनायन के बारे में। अब हम इसकी करते हैं ऑर्डर। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर जैसे आपने कार्बो कटायन का किया था, ऐसे ही कार्बो अनायन का भी है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको देखते हैं। C6H5, C नेगेटिव विद लोन पेयर, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसपे 3 फिनाइल ग्रुप होंगे। इसके बाद जिसपे 2 फिनाइल ग्रुप होंगे, ये उसमें भी था, कार्बो कटायन में भी यही सीरीज़ थी। इसके बाद जिसपे 1 फिनाइल ग्रुप होगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा आपका, कार्बो कटायन में टर्शरी ग्रुप आ रहा था। ठीक है, टर्शरी ग्रुप पहले आ रहा था, फिनाइल ग्रुप बाद में आ रहा था, लेकिन यहाँ फिनाइल पहले आएगा और बाकी बाद में। अब टर्शरी से भी पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका अलाइल ग्रुप। अलाइल ग्रुप ये होता है। यहाँ पे एक CH, ठीक है, अलाइल ग्रुप आएगा। इसके बाद आपका टर्शरी
यहाँ पे टर्शरी नहीं आएगा, ठीक है। कार्बोकटायन में टर्शरी पहले आता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो होता है पहले CH3 H3, फिर आएगा आपका CH3 पे, ये हो गया आपका प्राइमरी वाला CH3 C पे नेगेटिव विद लोन पेयर। इसके बाद आएगा सेकेंडरी, इसके बाद आएगा आपका टर्शरी, ठीक है। टर्शरी को अगर आप बनाना चाहें तो कैसे होगा, इस टाइप से CH3 CH3 CH3, यहाँ पे नेगेटिव विद लोन पेयर, इस तरह से टर्शरी होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को याद रखेंगे आप। तो ये सीरीज़ होगी। कार्बोकटायन की सीरीज़ को एक बार देखना, उससे उल्टा है ये थोड़ा सा। यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। इस चीज़ को याद रखेंगे। कार्बोकटायन में क्या होता था, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में, मेन चीज़ क्लियर है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका कार्बो अनायन। बस इसमें इतना ही पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस, बस आपको पता होना चाहिए कि कार्बो अनायन होता क्या है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इसमें अगेन आप इस तरह से देखेंगे CH, इसमें क्या होगा, X और जो कार्बन है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो यहाँ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा और इस पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से शो करते हैं डॉट की तरह। ये एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसे कहते हैं हम फ्री रेडिकल। इस तरह से डोनेट करते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 तो ये हो गए और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो ये कैसा होगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 होती है। मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो ये पैरा नेचर में होगा, पैरा मैग्नेटिक नेचर में होगा, क्योंकि इस पर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। और कैसा होगा, ये अनस्टेबल टाइप होगा ये, ठीक है। अनस्टेबल होगा ना, क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी ये स्टेबल होगा। फ्री रेडिकल की कंडीशन में ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, ठीक है। ये तो होगी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। अब इसमें भी एक सीरीज़ है, उसको लिखते हैं। इसमें सीरीज़ देखते हैं, जैसा आपने कार्बोकटायन की और कार्बो अनायन की सिमिलर है, तीनों की सेम है, बस कुछ डिफरेंस है, कुछ आगे पीछे है, तो उसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसको देखते हैं। इसमें भी अगेन C6H5 ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल, C6H5 2 C6H5 जब एक हो, इसके बाद आता है अलाइल ग्रुप CH2 CH डबली बॉन्डेड CH2 और इस पे आ जाएगा फ्री रेडिकल। क्लियर। अलाइल ग्रुप कार्बोकटायन में ये बाद में आता है, लेकिन कार्बो अनायन और फ्री रेडिकल में ये पहले आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी की। तो इसमें जो होता है अगेन आपका टर्शरी, चलो पहले लिख के दिखाते हैं, CH3, फिर सेकेंडरी फ्री रेडिकल, देन उसके बाद आपका आएगा प्राइमरी
फ्री रेडिकल देन सिंपली मिथाइल। ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये सीरीज़ होती है, इसमें भी आपका कार्बोकैटायन की तरह टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो मेन चीज़ इसको तो याद ही रखना है आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकैटायन, कार्बो आनायन एंड फ्री रेडिकल, इस चीज़ को तो याद रखना। हो सकता है इसी ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, तो मेन चीज़ ये याद रखनी है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा था नहीं इसमें पढ़ाने के लिए, मेन चीज़ आपको समझा दिया है। क्वेश्चन जो अगर एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के ऊपर, तो वो क्वेश्चन किस टाइप का उसको हम देख लेंगे। अब हम करते हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन एंड फाइल का मतलब लवर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का लवर हो, यानी जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए होगा? जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, जिस पे कमी होगी उसे ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या होगा, एक तो इसको डिनोट किया जाएगा ई पॉजिटिव से। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है तभी इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी। ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहीं जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। क्लियर है? अब इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, बहुत बच्चे इलेक्ट्रोफाइल का मतलब नेगेटिव सोच रहे होंगे, जिस पे नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो ध्यान रखना उसके अपोजिट सारा काम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल होंगे कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन के लवर कौन कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन के लवर कौन से होंगे? जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जैसे कि ऑल पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीसी। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, चलो देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे H+, जैसे क्लोरियम, जैसे ब्रोमियम। ठीक है, जैसे CH3+। ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे। क्लियर है? और हर एक पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, लेकिन वो एक्सेप्शनल है, उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, कॉमनली जो है वो ये देखना है कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज हो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिनकी हो, जिनकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, और इलेक्ट्रोफाइल। जिनकी भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगी वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेंगे तो इन्हें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। इसलिए कौन कौन से होंगे इसमें? जैसे कि BBr3, BCl3, BF3, और कौन सा होगा? BeCl2, AlCl3। ठीक है, ये क्या होंगे? इनको ऑक्टेट की इनकम्प्लीट हो गया। अब ऑक्टेट वाला रूल जो है, कौन सा रूल है? लुईस। ऑक्टेट रूल करवाया था, उसमें आप देखते थे ना किसके ऑक्टेट कंप्लीट है, किसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनकी भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगी, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो होंगे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और कौन सा होगा इलेक्ट्रोफाइल? जितने भी
लुईस एसिड होंगे, जितने भी लुईस एसिड होंगे वो भी क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अब लुईस एसिड कौन से होते हैं, विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपने आप को स्टेबल बनाना चाहेगा। तो जितने भी लुईस एसिड होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब आप मुझे इसके लुईस एसिड के कुछ एग्जांपल्स आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि लुईस एसिड कौन कौन से होते हैं, उसके एग्जांपल क्या हैं, ठीक है। चलिए, बस इतना ही पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल है क्या। अब इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि इतने क्वेश्चन आए भी नहीं हैं इन टॉपिक से, बट आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल पे एक क्वेश्चन आया, मैं बताती हूँ कैसा क्वेश्चन। अब देखते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लवर। अब न्यूक्लियस लवर क्या होगा, जिस पे खुद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो डोनेट करना चाहेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो कहाँ जाएगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लियर। न्यूक्लियस लवर यानी कि ये न्यूक्लियस की तरफ जाना चाहेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ जाना चाहेगा। तो ये इसको डिनोट कैसे करते हैं, NU नेगेटिव। पॉजिटिव मत कर देना, NU नेगेटिव, क्योंकि ये न्यूक्लियस लवर है। और न्यूक्लियस लवर कब होगा, जब उस पर खुद इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ताकि वो डोनेट कर सके। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी होंगे। आई थिंक ये सभी को पता होगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में, ठीक है, इसलिए मैं बहुत फास्टली करवा रही हूँ। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी होंगे, NU से माइनस से डिनोट होंगे, और ये कहाँ अटैक करेगा, अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी। मैंने इलेक्ट्रोफाइल में भी वही लिखवा दिया, आई थिंक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी ही लिखवा दिया, चेक कर लेना। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी लिखवाया तो उसे चेक करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी कर लेना, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल वाले में। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे जाएगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे खुद इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो डोनेट करना चाहेगा, और डोनेट करने के लिए उसे जहाँ पे कम है वहीं जाना पड़ेगा ना, जहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर वहाँ मैंने गलत किया तो उसे सही कर लेंगे, वहाँ इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस ही आएगा। ओके, अब इसमें भी कौन कौन से होते हैं, ऑल नेगेटिव चार्ज। जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा, न्यूक्लियस की तरफ जाना चाहेगा। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि Cl माइनस, Br माइनस, जैसे कि OH माइनस। क्वेश्चन यहाँ आया था आपका 2021 में, अभी बताती हूँ किस टाइप से आया था। ओके, OH माइनस हो गया, और कौन सा ग्रुप हो सकता है नेगेटिव वाला, NH2 माइनस, और भी होते हैं CH3 पे ऐसे लोन पेयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कैसे आया था आपसे। प्रीवियस 2021 में आया था क्वेश्चन ये आया था कि विच वन इज़ इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल, विच वन इज़ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइम आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, OH माइनस, CH3 प्लस, और भी ऐसे ही आपको 4 क्वेश्चन दे दिए गए थे। मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ H प्लस, ठीक है। ऐसे आप 4 ऑप्शन देख लेंगे, उसमें दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज़ OH माइनस आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, बाकी सारे इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। आप देखना 2021 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ज़्यादा मैं डीपली नहीं पढ़ा रही हूँ, जस्ट ऊपर से ही 1-2 क्वेश्चन आ गए हैं। नेक्स्ट
और कौन से होंगे न्यूक्लियोफाइल? एक तो नेगेटिव चार्ज जिस पे दिख जाए वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और जिस पे लोन पेयर्स हों, लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स आर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो अपने लोन पेयर्स क्या करेगा, डोनेट करना चाहेगा, उस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर्स वाले, जैसे कि H2O इस पे लोन पेयर्स होता है, जैसे कि अल्कोहल इस पे लोन पेयर्स होते हैं, और बहुत से एग्जाम्पल हैं जैसे कि NH3 अमोनिया पे भी होते हैं लोन पेयर्स, जैसे कि फॉस्फीन PH3 इस पे लोन पेयर्स होते हैं, जैसे कि PCl3, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे जिस पे भी आपको लोन पेयर्स दिखें वो आपके क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। क्लियर? तो आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, तभी तो आप उसका अटैकिंग बता पाएंगे कि वो अटैक कहाँ करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है तो वो अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे, ठीक है। और इन सिंपली बोला जाए, इन सिंपली तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पे, नेगेटिव पॉजिटिव पे, यही रूल होता है, ठीक है, तभी वो स्टेबल हो पाता है। और कौन सा होगा तीसरा, उसमें सारे लुईस एसिड थे तो इसमें सारे लुईस बेस जो होंगे वो न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है। लुईस बेस कौन से होते हैं, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अब आप मुझे इसके एग्जाम्पल्स बताएंगे कि लुईस बेस के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो जितने भी लुईस बेस आएंगे वो न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो तीनों चीज़ क्लियर हैं, दोनों टॉपिक्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब ये वाला जो चैप्टर है ये एक यूनिट थी आपकी, ठीक है, जिसमें फ्री रेडिकल, कार्बोकटायन, इंडक्टिव, मेसोमेरिक एंड ये सारा सब कुछ, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एक यूनिट थी पूरी, ठीक है। GOC की एक यूनिट थी जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें बहुत ही बेसिक आपको बोल सकते हैं नॉलेज थी, जो कि इम्पॉर्टेंट भी था, क्वेश्चन भी आए हुए हैं इन पे, ठीक है। तो स्किप नहीं करना है, जितना पढ़ाया वो इम्पॉर्टेंट था उसको ज़रूर पढ़ लेना, भले ही उसके बाद एक्स्ट्रा आप अपना पढ़ सकते हैं, और बेहतर होगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है, प्रैक्टिस करें। तो ये यूनिट तो हो गई आपकी कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसको स्टार्ट करके हम उसको फिनिश करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लियर। उसके बाद हमारा पूरा GOC प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक